अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज़ का इंतहाई सनसनीखेज आगाज। ऑस्ट्रेलिया ने एक ज़बरदस्त मुकाबले के बाद मैच दो विकेटों से जीतकर सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। एक ऐसा मैच जो कि लो स्कोरिंग थ्रिलर साबित हुआ, जिसमें पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करते हुए 203 रन पर आउट हो गई और एक मौके पर लग रहा था ऑस्ट्रेलिया मैच बासानी जीत जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने बड़ी शानदार फाइटिंग स्पिरिट दिखाई। 55 रन थे, आखिरी 4 विकेटें थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस, जिनकी अब ये हैबिट बन गई है कि वो बॉलिंग के साथ साथ बहुत अहम मौके पर बैटिंग से भी ऑस्ट्रेलिया को मैच जितवाते हैं। आपको याद होगा जब ग्लेन मैक्सवेल ने शानदार 200 रन किया अफगानिस्तान के खिलाफ 2023 के वर्ल्ड कप में भी, तब भी पैट कमिंस ही उनके साथ जो है वो मौजूद थे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। इसके अलावा भी बेतहाशा मौके पर उन्होंने छोटी लेकिन बड़ी करामत और मैच विनिंग इनिंग खेलकर जो है ऑस्ट्रेलिया को फतूहात दिलाई हैं। इस मैच में हम तफसीली बात करेंगे। पाकिस्तान की फाइटिंग स्पिरिट जरूर अच्छी दिखाई दी। मोहम्मद रिजवान का बतौर कप्तान ये पहला मैच था, गिलिस्पी का बतौर वनडे हेड कोच ये पहला मैच था, शाहीन नसीम बाबर का रिटर्न हुआ जब उनको आराम कराया गया। तो बहुत कुछ है इस मैच में बात करने के लिए, पॉजिटिव भी हैं, कुछ थोड़े बहुत नेगेटिव भी होंगे, लेकिन चूंकि अच्छा मैच हुआ, 2 विकेटों से पाकिस्तान ये मैच हारा, तो अच्छी ही फाइट इसको कहा जाएगा। लेकिन अगले मैचेस में क्या करना है, नसीम शाह को इंजरी हुई है आज, उस इंजरी की भी अपडेट आपको बताएंगे। तो ज़बरदस्त मैच आई थिंक, और ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट हो, ग्राउंड बड़े शानदार हैं, टीम उनकी बड़ी शानदार है, लेकिन अच्छा लगा पाकिस्तान ने फाइट बैक की। लेकिन बहुत अरसा हुआ पाकिस्तान ने कुछ डोमिनेट नहीं किया ऑस्ट्रेलिया जाके, और हम आखिरी 14 में थे, में से 2 ही वनडे जीते हुए हैं, और यही पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा एक तशवीश का बायस होगा। प्रोग्राम के मैं जनाब अपने गेस्ट का मैं तारुफ करा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियोज़ में कमर अहमद साहब, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट, और टेलीफोन लाइन पर हमें शाहिद हाशमी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कमर भाई, आपसे शुरुआत। 203 रन जब भी आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाएंगे तो जीत का चांस बहुत कम रह जाता है, लेकिन ऐसा मौका आ गया था कमर भाई जब 55 रन थे, 4 विकेटें थी, पैट कमिंस वहाँ से मैच पाकिस्तान से छीन के ले गया। ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट जिसको लोगों ने एंजॉय भी किया। देखिए, 50 ओवर के खेल में अगर आप पूरे 50 ओवर न खेल सकें और फिर सिर्फ 4 रन औसत के हिसाब से पर ओवर आप रन बनाएं और 200 रन बना सकें सिर्फ, तो चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। बट हैविंग सेड दिस, आई कैन से कि बहुत ही मुकाबला किया पाकिस्तान के बॉलरों ने। जी हाँ। और रिस्ट्रिक्ट किया ऑस्ट्रेलिया को, मैच जीत भी सकते थे। जी हाँ। अगर ज़रा सा अभी लकी होते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग ऑन देयर ओन होम ग्राउंड और फुल स्ट्रेंथ टीम सर, और फुल स्ट्रेंथ टीम, एंड वंस अगेन पैट कमिंस रेस्क्यू पे आ गया। बिल्कुल, ही इज सच ए यूजफुल क्रिकेटर एंड ए कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इज द कैप्टन कूल नाउ, जो वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान है, ऑलरेडी उन्होंने वो अचीव कर लिया जो कोई कैप्टन टीम कर सकता है। कमर भाई के साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। शाहिद भाई, आई थिंक जिन हालात में मुल्तान टेस्ट के बाद 2 हम टेस्ट मैच जीते, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना क्लोज मैच होगा। बहुत सारे पॉजिटिव हैं आज के इस मैच में देखने के लिए, लेकिन बस अगर हम जूम आउट करते हैं और एज अ क्रिकेटिंग फैन अगर हम बात करते हैं प्योर, तो वही हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में जाके हम क्लोज आए लेकिन मैच को फिनिश ना कर सके। बट अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट एंड ग्रेट फाइन शॉट बाय पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान इतनी करीब आकर मैच हारा तो है, लेकिन बिल्कुल जीत के करीब आना भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया में हम पिछले 20 मैचों में सिर्फ 2 मैच जीते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया में हम 13 में से सिर्फ 1 ही मैच जीते हैं आखिरी। तो बड़ी कमाल की कप्तानी की, बड़ी कमाल की बॉलिंग की। पिछला कप्तान अगर होता तो 204 के टारगेट में वो तो कंधे ड्रॉप करके पहले ही मैच हार चुका होता। लेकिन रिजवान ने जिस तरह अटैकिंग क्रिकेट खेली, विकेटें ली, सिली पॉइंट वनडे इंटरनेशनल में रखना और मुस्तकिल रखना, ये बड़े कमाल की बात है। सिली पॉइंट भी, और दूसरा सिली पॉइंट में आई थिंक जिनको रखा हुआ था, जो उनकी चैटिंग थी, वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के जबान में जवाब, जो इसको आप स्लेजिंग कह ले, वो बड़ा शानदार लगा। बिल्कुल ऐसा ही। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आपकी तरफ ईंट फेंक रहा है तो आपको भी पत्थर फेंकना पड़ेगा, रूथलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और पाकिस्तान ने आज रूथलेस क्रिकेट खेली, खुसूसन रिजवान ने। थोड़े से वो रन ज्यादा बनाते, अगर रिजवान एक थोड़ी सी पीछे खींचकर लबूशैन ने गेंद की और वही शॉट खेलकर वो आउट हो गए, वो थोड़े से ज्यादा रन बनाते। सलमान ने इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की, स्ट्रगल करते रहे। और फिर अगर नसीम शाह वो 40 रन नहीं बनाते, आखिरी 4 विकेटों पे पाकिस्तान ने 86 रन बनाए, आखिरी 3 विकेटों पे 55 रन बनाए, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर ये 200 क्रॉस ना होता तो इतना अच्छा मैच भी ना होता। बिल्कुल। और इससे पहले मैं कमर भाई के पास हूँ, शाहिद भाई क्विकली, आपको क्या लगता है कि जो आखिर में 55 रन थे, तकरीबन 4 विकेटें थी, पैट कमिंस ने आदत बना ली है, बहुत ज़्यादा वो विनिंग कैमियोज खेलते हैं या पार्टनरशिप में, जैसे मुझे ग्लेन मैक्सवेल के साथ उनकी पार्टनरशिप याद आ रही है, उनको क्रेडिट मिलेगा, बहुत बड़े इस वक्त कप्तान बन गए हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। लेकिन आपको लगता है क्या ऐसी चीज़ रिजवान कर सकते थे या पाकिस्तान कर सकता था कि ये मैच हम जीत जाते? कहीं गलती हुई हमसे?
देखिए ऑस्ट्रेलियंस इसमें बड़ी शोहरत रखते हैं और पैट कमिंस तो अपना पहला टेस्ट मैच उन्होंने बैटिंग से जितवाया, विकेटें भी ली। वर्ल्ड कप में आप देखेंगे उसने अफगानिस्तान के खिलाफ जिस तरह जी ग्लेन हाँ। मैक्सवेल के साथ पार्टनरशिप की, जबकि मैच बिल्कुल खत्म हो चुका था, ऑस्ट्रेलिया हार चुका था। तो उनको आदत है। एशेज में एक टेस्ट मैच पैट कमिंस ने नेथन लायन के साथ बैटिंग करके जितवाया, जी। तो उनको गेम अवेयरनेस है। थोड़ा सा पाकिस्तान ने ये गलती है की कि उस वक्त जब पैट कमिंस और हार्डी खेल रहे थे, उस जी, वक्त जी। अगर आगा सलमान से 1-2 ओवर करवा लेते तो थोड़ा सा स्पिन पे हो सकता है कि पाकिस्तान को विकेट मिल जाती। अटैक करते, ऊपर बिल्कुल करते फील्डर, जिस तरह स्लिप पॉइंट रखा था, एक लेग स्लिप लेते, एक फॉरवर्ड शॉट लेग लेते, तो जरूर पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि नतीजा मिलता और पाकिस्तान शायद मैच में बेहतर रिजल्ट हासिल करता। कोशिश करके देख लेनी चाहिए, ठीक। कभी कभी कोई चीज आउट ऑफ बॉक्स भी करनी चाहिए। दूसरे पाकिस्तान को करना पड़ेगा कि आमिर जमाल जैसे क्रिकेटर को, जिसका ऑस्ट्रेलिया में इतना एक्सपीरियंस है, बिल्कुल ठीक। उसको ना खिलाना पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती थी। चलिए, बहुत शुक्रिया शाहिद आफमी साहब। क्विकली कमर भाई, जो बात की, थोड़ा सा कप्तान करते हैं, अच्छे कप्तान होते हैं, जैसे कि हमने चारों फास्ट बॉलर खिलाए और उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन जब एक पार्टनरशिप लग जाए, शायद वहाँ रिजवान, साइम अयूब या सलमान अली आगा कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं शायद। अब ठीक है, पैट कमिंस ने मुसलसल मैच जितवाना शुरू किया, बट ही इज़ नॉट अ जेन्युइन ऑलराउंडर। वो शायद कहीं हिट करने जाते या एक लैक ऑफ बॉल होता है, पेस होता है, आउट हो जाते। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है और बहुत टफ होता है जब आप स्कोर अच्छा ना करें, रिस्पेक्टेबल स्कोर ना करें, उसको डिफेंड करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, चाहे आपके पास बॉलर कोई भी हो। सही। अब शाहिद ने कहा आमिर जमाल, होप कि उन्होंने आमिर जमाल को खिलाया होता विद एक्सपीरियंस बिल्कुल जिसको ऑस्ट्रेलिया में है। हारिस रऊफ को भी ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। लेकिन बात दरअसल ये है कि जब आप सिर्फ 200 रन बनाएंगे 50 तो कहीं ना कहीं वो कमी रह जाएगी। वो 20 रन 30 रन शॉर्ट थे हम। वो तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है किसी कप्तान को इस बिल्कुल तरह का स्कोर को डिफेंड करना। बिल्कुल, कमर भाई ने ठीक कहा। शायद आजमी साहब का भी कहना था कि थोड़े से रन ज़्यादा बना लेते और शायद मार्जिन हमें ज़्यादा मिल जाता, जो कि ऑस्ट्रेलियन भाई कहीं से भी मैच जीतने की सलाहियत रखते हैं, उन्होंने आज फिर वो करके दिखा दिया। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर जो पोस्ट मैच आज जो एनालिसिस थे, जो इंटरव्यूज़ थे, वो भी आपको दिखाएंगे। फिर नसीम शाह की इंजरी के हवाले से हम बात करेंगे, उसकी अपडेट भी मौजूद है इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। We need as a captain from our team is like that. We decided that what is the situation, what kind of condition, doesn't matter for us. We just go on a fight and basically I believe the result come from Allah Pak. So this is what is in our hand is fight and courage. We did it. And the Haris Rauf, they bowled very well. If you look at all the 4 bowlers, the execution was perfect on the toe, because what we decided as a bowling group, we don't want to go at the 5th, the 6th bowler. Only have a fast bowler 4 and they're going to do something. But they did well, and at the end, if you look him, we missed few chances. The luck was with Australia. That's why the result will go there. एडम गिलक्रिस्ट इंटरव्यू कर रहे हैं, बड़ा फाइन क्रिकेटर एंड विकेट कीपर बैट्समैन ही वाज, जिनको देख के आज भी उनकी बहुत सारी इनिंग याद आती हैं। बट कमर भाई, आई थिंक कप्तान ने बड़ी अच्छी बात की रिजवान ने कि हमने चूंकि 4 फास्ट बॉलर खिलाए थे, क्लैरिटी थी। उन्होंने कहा कि मैंने सोच लिया था कि इस विकेट पर हमने फास्ट बॉलर से ही प्रॉपर गेंद करानी है और वो ये नहीं सोचना कि 5वां बॉलर कौन होगा। ऑल आउट गए, लेकिन आई थिंक शुरुआत अच्छी है, इसको बिल्डअप करना पड़ेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक प्रॉब्लम है सर, दे ऑलवेज बाउंस बैक इन द सेकंड और थर्ड मैच। तो पाकिस्तान को कुछ ही खुशफहमी भी नहीं रहना चाहिए। बाउंस बैक यूँ भी करते हैं कि उनकी बाउंसी विकेट्स हैं और वो बाउंसी को स्लो बना के मारते शुरू हो जाते हैं। देखिए बात दरअसल ये है कि आप 3 फास्ट बॉलर खिलाएं, 4 फास्ट बॉलर खिलाएं, जी सर। अगर फास्ट बॉलर सही तरीके से कंडीशन और विकेट को यूज़ न कर सके तो फिर फास्ट बॉलर का मतलब क्या है? ठीक। आजकल प्रोटेक्टिव गियर, हेलमेट, आर्म गार्ड, चेस्ट गार्ड, लेग गार्ड सब बैट्समैन पहनते हैं, उनको सिक्योरिटी हर तरह की प्रोवाइडेड है। दे डोंट केयर अबाउट फास्ट बॉलिंग। बिल्कुल ठीक। फास्ट बॉलिंग से उस वक्त लोग डरने लगते हैं कि आप यॉर्कर मार रहे हो, आप एक विकेट पे गेंद कर रहे हो, माइंड गेम। आप उल्टी सीधी गेम न कर रहे हो, शॉर्ट गेंद न कर रहे हो इस लिमिटेड ओवर गेम में। सही। इसलिए आपको जो बैट्समैन हेलमेट और हर तरह के गार्ड पहने हुए हैं, सही। वो इतना सिक्योर फील कर रहा है कि आपको कहीं भी मार सकता है वो। बिल्कुल ठीक है। ही इज नॉट T20 के दौर में सब आप हर किसी को पता है बैटिंग इंप्रूव करके आना है। बिल्कुल। अब हर कोई बैटिंग कर लेता है। वो बैट्समैन जो है उसको फियर नहीं होता कि मुझे इंजरी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। इट इज वेरी रेयर। बिल्कुल ठीक। एक ज़माने में, जिस ज़माने में हेलमेट नहीं होता था तो लोगों के रिफ्लेक्सेस बड़े तेज़ होते थे। बिल्कुल। फिल ह्यूज की जो मुझे याद आ गया, ऑस्ट्रेलिया मैच हो रहा था और बड़ा कहते हैं ना ट्रेजेडी किस्म की हुई, लेकिन वो जो थोड़ी बहुत कमी थी वो भी अब आपने देखा होगा वो कवर हो गया है हेलमेट से, वो भी उसको सिक्योर कर दिया गया है। एंड यू आर स्पॉट ऑन कि अब ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कमर भाई, तो जो ये सिचुएशन बनी आज बॉलिंग वाली, हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही क्लोज मैच हारा, बट हमारे यॉर्कर्स कहाँ हैं? आपने तो वसीम वकार के अरूज
शुरू से लेके कवर किया वो, तो ऐसे मौके पे 30-40 रन तो कोई मसला ही नहीं था। No one बट हम ये बनवाने शुरू हो गए रन। No one can match Wasim Yeah. Waqar. They were great pair of fast bowlers of history. बिल्कुल पाकिस्तान के नहीं, of बिल्कुल history. एब्सोल्युटली और people accept that बिल्कुल and admire them. ये तो इनको सीखना चाहिए वसीम वक़ार की फुटेज देख के, उनकी बॉलिंग की, उनके कैरियर की, उसे लर्न करने चाहिए हमारे पाकिस्तान के जो एस्पायरिंग फास्ट बॉलर्स हैं बिल्कुल ठीक। कि किस तरह किस बैट्समैन को कहाँ पर बॉलिंग की जाती है। सर आज जब स्टार कमिंस बैटिंग कर रहे थे, स्पेशली उससे पहले जब हार्डी बॉल बैटिंग कर रहे थे, उनका साथ दिए थे, वो चलो जेन्युइन ऑलराउंडर हैं, पर हम यॉर्कर्स पे गए ही नहीं। कप्तान की भी हिकमत अमली में देख रहा था, वो कह रहे थे कि यहाँ गेंद करो। मैं आई सीन रिजवान 2-3 टाइम्स व्हेन ही वाज सेइंग, खैर वो अपनी फील्ड सेट करके कम्युनिकेशन कर रहे थे, लेकिन यॉर्कर तो आप कभी भी कर सकते हैं, बट आई हार्डली सीन अ फुल लेंथ बॉल। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को अगर आप यहाँ गेंद करने की कोशिश करेंगे यानी शॉर्ट गेंद, तो ऑस्ट्रेलियंस आर यूज्ड टू प्लेइंग द लिफ्टिंग डिलीवरीज ऑन देयर विकेट। बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन घबराते उस वक्त हैं जब बॉल नीचे बैठ रही हो या बॉल बहुत ज़्यादा स्पिन कर रही फिर वही सर शायद आज मेरा सवाल आ गया कि अगर आप थोड़ा सा वो एक स्पिनर ट्राई आउट करते, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते, तो मे बी इट वर्क। इट वर्क्स, इट मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क्स। तो लेकिन ये कि अगर आप सिर्फ तकिया किए हुए हैं कि मेरे फास्ट बॉलर आपको मैच जितवा देंगे शॉर्ट बॉल और लिफ्टिंग डिलीवरी करके, सही। तो डोंट फॉरगेट कि ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन आर वेरी यूज्ड टू प्लेइंग शॉर्ट डिलीवरीज एंड। ठीक है, ब्रेक पे हम जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर ऑस्ट्रेलियन कप्तान की बात भी आपको दिखाएंगे, और साथ साथ मैं कमर भाई से पूछूंगा कि एक मैच अभी रिजवान का पहला था और 203 रन पे जिस तरह की फाइट की, तो आई थिंक मोराल तो हाई हुआ होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोराल हाई करने से ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव भी करनी पड़ती है। लेकिन इस जीत में क्या पॉजिटिव छुपा है? बाबर आजम ने भी अच्छे रन किए, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन अगेंस्ट स्पिनर के सामने वो आउट हो गए। इसी तरह शाहीन नसीम का कमबैक भी बहुत अच्छा हुआ। इस पर बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। Yeah, tonight we got it done. I always much prefer sitting in the change room, but yeah, wonderful match. Got a bit tighter than we would have liked it at the end. Yeah, really happy with how the guys bowled. Everyone really, Starkey, but I think through the middle, everyone played their role beautifully. So I think 200 was a great score. Really happy. तो जनाब पैट कमिंस 2023 के वर्ल्ड कप के फातेह कप्तान ऑलरेडी वो अचीव कर लिए, जैसे मैंने पहले कहा, जो किसी कप्तान का ख्वाब होता है, और अभी भी सुपर फिट हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। बट कमर भाई अब हमें क्या करना है एज अ टीम? आई थिंक इस मैच से पॉजिटिव अगर आप निकालने की बात करें, आज ऑस्ट्रेलियन वैसे टू बी ऑनेस्ट आई वाज फील बिट एम्बैरेस्ड जब उन्होंने पहले 15 ओवर में 5 दफ़ा मार्क मारने हमें याद दिलाया कि हमारे 26 सिलेक्टर 2 साल में तब्दील हुए हैं। फिर उन्होंने याद दिलाया कि गैरी कस्टन आते आते इस्तीफा दे दिया, जबकि उन्होंने वनडे में कोचिंग ही नहीं की। दे वर लिटरली लाफिंग ऑन पाकिस्तान क्रिकेट। बट यही चीज़ होती है कि आप बेचारी टीम का कसूर नहीं है, उन लड़कों ने फाइट करके जवाब दिया। सर क्या निकाल सकते हैं आज के मैच से पॉजिटिव? रिजवान, बाबर की 37 बड़े अच्छे लग रहे थे, शाहीन नसीम की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, हारिस रऊफ ने मैच टर्निंग स्पेल किया। लॉट ऑफ पाकिस्तान टू टेक कैरी फॉरवर्ड टू द सेकंड मैच। देखिए, हम लोग अपना मजाक खुद उड़वाते हैं, और जिस चूँकि सिस्टम कोई नहीं है ना, सिस्टम्स इन प्लेस हो तो लोग आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। आप देखें ना कि जो सीरीज़ इंग्लैंड की यहाँ हुई, उसमें नासिर हुसैन भी और माइक अथरटन भी मजाक उड़ा रहे थे बाद में, लेकिन फिर तारीफ की जब जीते हम। तो बात यह है कि ये क्रिटिक तो वही होता है ना, बिल्कुल, जो फेयर हो। खिलाड़ियों को दाद है सर, वो इन हालात में परफॉर्म करके आपके आप अप्रिसिएशन अर्न कर रहे हैं, वरना आसपास जो हो रहा है सर, इट मस्ट बी वेरी वेरी टफ फॉर प्लेयर्स टू डील विद इट। अब आपने पूछा कि क्या इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। ट्राई टू इम्प्रूव योर बैटिंग टेक्निक, ठीक है, इन वेरियस कंडीशन और मुख्तलिफ विकटों के ऊपर। ठीक है, आप दुनिया के किसी बॉलर को, चाहे वो कितना भी फास्ट हो या स्पिनर बहुत ज़बरदस्त हो, उसको आप फेस कर सकते हैं अगर आप लर्न करें टेक्निक टू प्ले इन दैट कंडीशन। उस कंडीशन में अगर आपकी टेक्निक और स्किल ख़राब है, ठीक है, तो फिर आप 200 रन ही बनाएगी। सर इससे मिलता जुलता सवाल अगर मैं आपसे कर लूँ, जो ऑलरेडी हो गया, उसका हो कुछ नहीं सकता, लेकिन आप चूँकि एक्सपर्ट है, मैं आपसे पूछूंगा ज़रूर। हमने फ़खर जमान को जिस वजह से बाहर किया, वो तो डिस्प्यूटेड मामला है, उस पर मैं शायद ज़्यादा बात करूँगा तो शायद बात डिसिप्लिन में चली जाएगी। बट इमामुल हक 50 की उसकी एवरेज है, 9 उसके 100 हैं। ऑस्ट्रेलिया, मुझे याद है इंग्लैंड में 150 किया हुआ है। पाकिस्तान ने जब आखिरी मरतबा ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में हराया, बैक टू बैक 100 थे बाबर के साथ उसके, बट हमने बिल्कुल साइड लाइन कर दिया उसको। देखिए, ऐसे ही है गफ़ार के, जिस तरह बैक बर्नर में डाल दिया नोमान अली को और साजिद खान को, जी हाँ, वो इसी तरह हमारे चंद खिलाड़ी कुछ ऐसे अनलकी भी होते हैं कि उठा के उनको बाहर बिठा देते हैं, फिर वो भूल जाते हैं।
सही। अनफॉर्चुनेटली अच्छा मैं समझता हूँ कि इमामुल हक इज़ अ वेरी यूजफुल प्लेयर और ही कैन बी ए मैच सर विनर। प्रॉब्लम वही तो नहीं है जो शेख मोहम्मद को फेस करनी पड़ी और बाकी कि यहाँ पे उल्टा हो जाता है। ये बहुत से लोगों को अगर इंजमामुल हक का नाम शायद उनके साथ नहीं होता तो मेरे ख्याल में आज हम इसमें इंजमाम का कोई कसूर नहीं है, इसमें ग्रेट इंजमाम का मैं कहूँगा, इमाम का भी कोई कसूर नहीं है क्योंकि उनके वो भांजे हैं, ये तो होता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको अलग नज़र से देखा जाता है। सब देखिए नज़र का फ़र्क होता है। बात दरअसल ये नज़र ही सब चीज़ है। और सिलेक्टर की नज़र और बोर्ड के चेयरमैन की नज़र और फिर कप्तान की नज़र, ये सारी नज़रें इधर उधर चल रही होती हैं, ताड़ रही होती हैं। सही। जिसका ज़्यादा फोर्सफुल बैकिंग होती है जिसकी, वही फिर सामने आके खेलता अच्छा, उनकी फिटनेस मैं जाते जाते बता दूं आपको, फिर ब्रेक ले रहा हूं कि जिनकी फिटनेस पे कमरा भाई बात, और उन्होंने 150 प्लस कर दिए टीम अनाउंस होने के अगले दिन। पता नहीं हम कौन सी फिटनेस को देख रहे हैं। दूसरा, ओवरनाइट क्या फिटनेस ही हमें चेंज करनी है? 2-3 महीने का प्लान या अल्टीमेटम नहीं दे सकते। जो आता है वो ऑर्डर चलाता है, ऑर्डर यू आर आउट। मुझे तो कभी कभी पाकिस्तान क्रिकेट में इख्तियारात का जंग ऐसे ही लगता है। पुनः में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे एक और मामला है जिस पे आप सबने मुझसे पूछा हुआ है, अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा को लेंगे कि नया हेड कोच कौन आ रहा है, क्योंकि जैसन गिलेस्पी तो इंटरिम में डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराना में खुशामदेद, जहां पाकिस्तान टीम के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। नसीम शाह जो है बॉलिंग करते हुए इंजर्ड हुए, फिर उनको बाहर जाना पड़ा, वो अपना ओवर भी कंप्लीट नहीं कर सके और शायद उस मौके पे पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ा ब्लो भी था। शायद वहां पे नसीम शाह अगर आउट करते तो पाकिस्तान मैच जीत सकता था, लेकिन उनकी इंजरी की अपडेट क्या है? हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा इस समय ज्वाइन कर रहे हैं। गुलाम मुर्तज़ा, कुछ खबरें तो ये आ रही कि बहुत ज़्यादा कुछ सीरियस इंजरी नहीं है, बट आपको कुछ मालूम हो सका कि क्या एग्जैक्टली हुआ था और फिर क्या अगले मैचेस के लिए दस्तियाब हैं? जी 9 रन रहते थे जब वो बॉलिंग कर रहे थे और उसके बाद उन्हें हैमस्ट्रिंग हुई और उसके वो बाहर चले गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कुछ अफराद से हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ हैमस्ट्रिंग है और वो जल्द अगले मैच के लिए अवेलेबल भी हो जाएंगे। ज़्यादा बड़ी इंजरी नहीं है क्योंकि उन्हें क्रैम्प पड़े थे और उस वजह से वो उन्हें बाहर जाना पड़ा था। तो आज वो पहले वनडे मैच में बॉलिंग करते हुए क्रैम्प की वजह से वो मैच से बाहर चले गए। दूसरा ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यानी कि ये कहा जा रहा है कि क्रैम्प और अगले मैच के लिए उम्मीद कर रहे हैं कि वो अवेलेबल होंगे। ठीक है, क्विकली बता दीजिएगा जो हेड कोच का मामला है, चूंकि जैसन गिलेस्पी बिल्कुल आखिरी वक्त पर उनको जो है वो इंटरिम कोच आना पड़ा, बट क्या जो जिम्बाब्वे सीरीज है हमें कोई कोच मिल जाएगा? कुछ सुना जा रहा है कि पाकिस्तानी कोच हो सकते हैं, बट क्या ऑप्शन है हमारे पास? जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ कोचिज से राब्ते में भी है और उनसे उन्होंने बात भी की है और जिम्बाब्वे के लिए मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान से ही कोच जाएगा। पाकिस्तान का लोकल कोच ही होगा और हेड कोच उसे बनाया जाएगा। अभी टीम के साथ अजहर महमूद भी मौजूद हैं जो असिस्टेंट कोच के तौर पर प्राइस सर इंजाम दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के पास नीचे भी लॉर्ड में काफी सारे ऐसे कोचिज हैं, मेंटोर्स भी हैं, सकलैन मुश्ताक है, मिसबाउल हक है, वकार यूनस है, शुएब मलिक और दीगर ऐसे जो पाकिस्तान के तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं वो मौजूद है। तो हो सकता है उनमें से भी किसी को कोच बनाया जा सके। साथ अजहर अली और असद शफीक भी जो सिलेक्शन कमेटी में मौजूद हैं, उनको भी कोई बड़ा मजीद मिलने का इम्कान। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। क्विकली कमर भाई, दोनों चीज़ों पे, एक तो नसीम को इंजरी हुई, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि हमारे इंजर फास्ट हो जाते हैं या क्राइम्स बढ़ जाते हैं, लेकिन बाकी टीम बड़े सुपर फिट होते हैं, अपना ख्याल रखते हैं कि किस तरह प्रिवेंट करना है। तो सर ये चीज़। दूसरा, हमें अभी कोच ढूंढना है, चैंपियंस ट्रॉफी सर पे खड़ी है और हमारे इंटरिम कोच है। यही दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट इन नटशेल। देखिए जब मसल्स में सोडियम जो कि सॉल्ट है उसकी कमी होती है तो वो क्रैम्प पड़ जाता है, उसमें काफ़ी। तो सर फिजियो या फास्ट बॉलर को अपना ख्याल नहीं रख सकता? उसको बताता रहे कि बॉल कर दिया, तुम ये पिए हो, ये खाओ। अक्सर मैचों में ये खासकर फास्ट बॉलरों को वो सोडियम जो कंटेंट वाटर होता है पिलाते हैं ये, और ये बहुत ज़रूरी होता है फास्ट बॉलर को क्योंकि डिहाइड्रेट हो रहा होता है, पसीना उसको बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त गर्मी का मौसम है, मार्च से वहाँ सर्दी शुरू होती है, बिल्कुल ठीक, मार्च तक वहाँ गर्मी रहेगी। तो जाहिर है कि वो अब एडिलेड में जो मैच है वहाँ तो बहुत ही खौफनाक टाइप की गर्मी होती है। आई होप के बड़ी खतरनाक पिच भी है, हाई स्कोरिंग मैच। जी हाँ, और आई होप के पाकिस्तानी खिलाड़ी वहाँ पर फिट रहें। और दूसरी बात है कि कोच की जो आपने बात की है ना, जी जी, तो मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कोचेस के बारे में, और देखिए गैरी कर्स्टन का बहुत ही एक्सपेक्टेड था डिपार्चर। जी जी, और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद शायद गिलेस्पी भी
वो वही करेंगे जो गैरी कर्स्टन ने किया है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कमर भाई आपका। उम्मीद करते हैं कि जब अगला मैच 8 तारीख को तो पाकिस्तान मजीद अच्छी कारकर्दगी दिखाए, चूँकि आज के मैच से ये ज़रूर हुआ कि फैंस इस बात पे तो खुश हैं कि टीम ने फाइटिंग स्पिरिट शो की, और जैसे पैट कमिंस कह रहे थे कि बहुत अच्छा मैच हुआ जिसको क्रिकेट को सबने एंजॉय किया। पुनः रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।